तीसरे दिन शाम को मैं अपने कमरे की खिड़की पे उदास बैठी थी। मुझको पता ही नहीं चला कि पापा कब मेरे बगल में आके खड़े हो गए। मैं पापा को देख के अचकचा के उठने लगी। उन्होंने मुझे इशारे से बैठे रहने को कहा। रोहित बहुत पसंद है तुझको? पापा ने पूछा। मैंने अपनी पलकें झुका ली। पापा ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोले, निधि तुझे अपने पापा पे भरोसा है ना? पापा के बोलने के लहजे पे मैंने चौंक के उनकी ओर देखा। अपने तजुर्बे से कह रहा हूं बेटी, रोहित बहुत घमंडी है। दिल का अच्छा नहीं है ये लड़का, वो तुझे खुश नहीं रख पाएगा, पापा ने कहा और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए चले गए। मैं आंखों में आंसू लिए बैठी रही। रोहित को न जाने कौन सी कसौटी पे कसा था पापा ने, पर अपना आखिरी फैसला मेरे हाथ में छोड़ के पापा कमरे से जा चुके थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मेरे घर वालों ने मेरे लिए कौशल को पसंद किया था। कौशल के परिवार में कोई नहीं था। अनाथालय में रह के दिन भर काम और रात भर पढ़ाई करके अपने दम पे कामयाबी हासिल की थी उन्होंने। वो पहले मेरे पापा की कंपनी में काम करते थे और उनकी बड़ी इज्जत करते थे। सिर्फ पापा के कहने भर से वो बिना मुझसे मिले ही मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए थे। मुझे अपनी और पापा की पसंद में से किसी को चुनना था। पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत थी मुझ में, लेकिन मुझे उन पे भरोसा भी था। इसलिए मैं खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ के शादी के लिए तैयार हो गई। शादी की पहली रात मैं रात भर जागी रही, अपने आंसुओं में अपने अतीत को धोती रही, अपने प्यार के निशान अपने दिलो दिमाग से मिटाती रही। और अगले दिन जब मैं अपने घर से विदा हुई तो अपने पुराने कपड़ों के साथ रोहित की यादें भी वहीं छुड़ाई थी। मैंने सोचा कि नए घर में नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत होगी, नया रिश्ता पुरानी यादों को धो डालेगा। लेकिन कौशल की बेरुखी मेरे बीते दिनों के घाव कुरेदती जा रही थी। एक और रोहित था जो मेरे पापा के सामने भी खुल के कह सकता था कि वो उनकी बेटी को पसंद करता है, और दूसरी ओर कौशल थे जिन्होंने कभी मेरे सामने तक ये नहीं कहा कि मैं उनको पसंद हूं। और कोई वजह नहीं हो सकती। कौशल मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मैं क्यों हूं उनके घर में, उनकी जिंदगी में? मेरे कानों में गूंज रहे थे रोहित के वो शब्द, तुम मुझे छोड़ के जा तो रही हो, लेकिन मेरे बिना खुश नहीं रह पाओगी। आना तो तुमको मेरे ही पास पड़ेगा। रोहित सही था, मैं उसी के साथ खुश रह सकती थी। उस दिन शाम को कौशल ऑफिस से बैठे तो मैं सोफे पे उदास बैठी हुई थी। उनको देख के भी मैं ना तो कुछ बोली ना कॉफी बनाने के लिए उठी। कौशल कपड़े बदल के आ चुके थे, लेकिन मैं अब भी यूं चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कौशल ने पूछा। मैंने उनकी ओर देखा, फिर न जाने क्या हुआ कि मैं जोर जोर से रोने लगी। इतनी जोर से कि अपनी आवाज मुझे खुद कमरे में गूंजती सुनाई दे रही थी। इतनी जोर से कि कौशल हक्के बक्के रह गए। वो दौड़ते हुए मेरे पास आए, घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गए। क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? कौशल ने बदहवास होकर पूछा। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर भेज दीजिए। मैंने रोते रोते कौशल के सामने हाथ जोड़ दिए। कौशल बेबसी से मुझको देखते रहे, चुप कराने की कोशिश करते रहे, पर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे इस तरह रोते देख के कौशल घबरा गए थे। उन्होंने मुझको गले लगा के चुप कराने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट देख के मुझे बड़ा सुकून मिला। पहली बार लगा कि मैं उनके लिए कुछ अहमियत तो रखती हूं। मेरा रोना जब थम गया तो कौशल मेरे पास आके बैठे। किसी के सामने रोना मेरी आदत नहीं थी। पता नहीं क्यों और कैसे मैं कौशल के सामने टूट गई थी। मैं शर्मिंदा थी, लेकिन नजरें कौशल की भी झुकी हुई थीं। उनकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। आई एम सॉरी निधि, मुझको ख्याल ही नहीं आया कि तुमको अपने घर की याद आ रही होगी। मैं तुम्हारे लिए याद शहर का टिकट करवा देता हूँ। कुछ दिन के लिए घर हो आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं भी आता तुम्हारे साथ, लेकिन तुरंत छुट्टी नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। कौशल की आवाज नम हो गई थी। हमारे बीच की खामोशी आज कुछ और गहरी हो गई थी। वो रात किसी तरह कटी। न कौशल को नींद आई, न मुझको।
लेकिन सुबह जब वो उठे तो ऐसे उठे जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उतने ही शांत, उतने ही सामान्य। मेरा याद शहर का टिकट हो चुका था। अगले ही दिन मुझको याद शहर जाना था और मैंने तय कर लिया था कि एक बार जाने के बाद मैं फिर मुंबई नहीं लौटूंगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शादी के बाद पहली बार मैं घर जा रही थी, इसलिए कौशल सबके लिए खुद जाके गिफ्ट खरीद लाए थे। मन ही मन वापस ना आने का जो फैसला मैं कर चुकी थी उसका उनको एहसास तक नहीं था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको अपना फैसला बता सकूं। इसलिए मैं चुपचाप सारा सामान सूटकेस में रखने लगी। सामान ज्यादा था और जगह कम। मैंने अपनी साड़ियां सूटकेस में करीब करीब ठूंस दी। तभी हाथ में चाय का ट्रे लेके आ रहे कौशल पे मेरी नजर पड़ी। वो मेरी जल्दबाजी देख के मुस्कुरा रहे थे। मुझे अपनी ओर देखता पाया तो कौशल अचकचा गए। मैं फिर अपना सामान सूटकेस में ठूसने लगी। कौशल मेरे पास आए, चाय का कप मेरे हाथ में थमाया और सूटकेस अपनी ओर सरका के एक एक करके सारा सामान उसमें से निकालने लगे। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, मैंने कहा। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आवाज में आज और दिनों जैसी झल्लाहट नहीं थी। डोंट वरी, मैं कर दूंगा, तुम चाय पियो, कौशल ने कहा। वो सूटकेस खाली करने में जुट गए, मैं चाय पीने में। कौशल खुद हमेशा कॉफी पीते थे, कॉफी अच्छी बनाते भी थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार चाय बनाई थी, वो भी मेरे लिए। चाय सच में अच्छी बनी थी, या शायद मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। मैं चाय का घूंट ले रही थी और मेरी नजरें एकटक कौशल पे लगी थीं। वो बड़े जतन से मेरा सामान पैक कर रहे थे। थोड़ी देर में हम स्टेशन जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरा सामान कार में डाला और हम दोनों रेलवे स्टेशन के लिए चल दिए। कौशल के साथ रहते हुए पिछले 2 महीनों से मैं उदास थी और आज मैं उनसे दूर जा रही थी, तब भी मेरा दिल भरा हुआ था। पूरे सफर में कौशल नजर चुरा के मुझको देखते रहे और मैं पापा को अपना फैसला सुनाने की हिम्मत करती रही। हम स्टेशन पहुंच गए थे। कौशल मेरा बैग लेके प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ने से इंतजार कर रहे थे। बचपन से मिले हुए संस्कार जैसे आगे बढ़ के मेरा रास्ता रोक रहे थे। मैंने खुद को संभाला। एक बार मैं अपने दिल की अनसुनी करके अपने फर्ज की सुन चुकी थी, पर अब मुझको अपने दिल की सुननी थी। खुद को बोझ की तरह घसीटते हुए मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची और फिर ट्रेन के अंदर। मेरा बैग सीट के नीचे सेट करके कौशल भी मेरे बगल में बैठ गए। मैं चुप जरूर थी पर उदास नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि घर पहुंचते ही कौशल को फोन करके बता दूंगी कि मैं उनके साथ अब अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। कौशल देर से किसी सोच में डूबे थे। तभी गाड़ी ने सीटी दी और कौशल चौंक के अपने ख्यालों से बाहर निकले। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपनी हथेली में भर लिए। अपना ख्याल रखना, उन्होंने कहा, और मेरा हाथ छोड़ने के बजाय और कस के पकड़ लिया। कौशल के हमेशा शांत रहने वाले चेहरे में आज गहरी उदासी थी। उनका ये रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखें भरी हुई थीं। निधि, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की। कहने को कुछ था नहीं, या शायद उनका गला भर आया था। गाड़ी पटरी पे धीरे धीरे सरकने लगी थी। गाड़ी चलने लगी है। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की। पहुंच के फोन कर देना। कौशल ने खुद को संभाल लिया था। वो गाड़ी से उतर गए और गाड़ी धीरे धीरे मेरी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मुंबई स्टेशन पार करते ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैंने अपने बिखर आए बालों को संवारा और अपनी खिड़की से बाहर झांक के एक के बाद एक बदल रहे नज़ारों को देखने लगी। अगले दिन मेरी ट्रेन यादशहर स्टेशन पे पहुंची तो पापा मुझको लेने आए हुए थे। पापा को कैसे पता चला कि मैं आ रही हूं? अपनी उलझनों में तो मैं उनको बताना ही भूल गई थी। जरूर कौशल ने बताया होगा। घर के लिए ऑटो में बैठते ही पापा ने मुझको कौशल को फोन कर लेने की याद दिलाई, लेकिन मैंने टाल दिया। घर पहुंची तो मां आरती की थाल के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अंदर तक डर गई। इन लोगों को कैसे बताऊंगी कि मैं कौशल से तलाक लेना चाहती हूं?
सही मौके का इंतजार करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं था। आखिरकार वो सही मौका रात को ही मिल गया। खाना खा के पापा सोने चले गए थे। माँ मेरी चारपाई पे बैठी थी और मैं उनकी गोद में सर रख के लेटी हुई थी। माँ धीरे धीरे मेरे बालों को सहला रही थी। मैं माँ को सच बताने जा ही रही थी कि माँ बोल पड़ी, अब सब ठीक है ना निधि? रोहित परेशान तो नहीं करता तुझे अब? रोहित का नाम सुन के मैं झटके से उठ खड़ी हुई। रोहित परेशान नहीं करता मतलब? और माँ ने जो मतलब समझाया उसे सुन के मैं जैसे सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे आके गिर पड़ी। मेरी शादी के बाद रोहित ने यहां घर पे आके पापा को धमकाया था, गुंडों से पिटवाने की धमकी दी थी। कौशल को फोन करके उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा था कि मेरे कई लड़कों के साथ चक्कर थे, ये कहा था रोहित ने। कौशल अकेले इस सब से निपटते रहे और मुझको पता भी नहीं चलने दिया। हम तो बहुत डर गए थे तुम्हारे लिए। सोचो अगर कौशल रोहित की बात पे भरोसा कर लेता तो? उसने रोहित को पता नहीं क्या कहा, पर अब उसकी हिम्मत नहीं होती हमारी ओर देखने की। माँ खुश थी कि उनके दामाद को उनकी बेटी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। माँ खुश थी कि उनकी बेटी अपने पति के साथ सुखी है। माँ खुश थी कि उनका दामाद उनका हालचाल जानने के लिए फोन करता है। और मैं थी जो जानती तक नहीं थी कि मेरे पीछे पापा को क्या क्या झेलना पड़ा। मेरी परेशानियों को अपने सीने पे झेल लेने वाले, मेरी जिम्मेदारियों को बिना मुझे बताए अपना लेने वाले उस इंसान के साथ मैं क्या करने जा रही थी? आज की रात मेरे लिए जैसे कयामत की रात थी। पापा ने रोहित को ठीक ही पहचाना था। मैं उसको पहचानने में भी गलत थी और कौशल को भी नहीं पहचान पाई थी। मैं जानती थी कि कौशल वैसे कभी नहीं बन पाएंगे जैसी मैं कल्पना करती थी। वो प्यार जताना नहीं जानते थे, लेकिन प्यार निभा के वो दिखा चुके थे। अगले दिन उठते ही मैंने कौशल को फोन लगाया। हेलो? फोन की दूसरी तरफ से कौशल की आवाज आई। मुझसे कुछ बोला नहीं गया। हेलो? कौशल ने फिर कहा। कौशल, मैं अपने घर लौट रही हूं, कल ही, मैंने कहा। मेरा गला और मेरी आंखें दोनों भर आए थे। मैं जानती थी कि कौशल जताएंगे नहीं, जताना आता नहीं उन्हें, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि उनकी आंखें भी जरूर भर आई होंगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।